हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो एवरेज के बारे में पिछले क्लास में बातें कर रहे थे उसको और आगे बढ़ाएंगे। देखते रहो, शायद साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो बातें चल रही थी उसको आगे की तरफ पढ़ा रहे हैं हम। बस उसी टाइप का क्वेश्चन चलेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट बोलेगा कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। एक बार देखना आप। नेक्स्ट टाइप, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। एक संख्या को कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। यहां तक समझ में आया या नहीं? आ गया। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 50 पढ़ लिया। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया। ये ट्रू, ये फॉल्स। पढ़ना था 80 और पढ़ लिया 50। गलती पे गलती कर रहा है। फिर बोलेगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। एक संख्या को 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया। और बोलेगा कि उसकी मात्राओं को, उसकी संख्याओं को, टोटल प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी कुछ बोलेगा। उसके बारे में बोलेगा कि 15 के स्थान पे, जी 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। ये बातें इसमें बोलेगा। तो बताएगा कि संख्या का सही औसत क्या होगा। बोलेगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। किसी एक संख्या को 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया और टोटल मात्राओं को, टोटल प्राकृतिक संख्याओं को 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। तो शुद्धिकरण करने के बाद या सही करने के बाद संख्या का सही औसत क्या होगा बताइएगा। कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। क्या आप बता सकते हो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है तो टोटल संख्याओं का योग कितना होगा? 600 होगा। नो प्रॉब्लम। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है तो टोटल उन संख्याओं का सम या योग क्या होगा? 600 होगा। जी, वो बोल रहे हैं कि मुझे कितना था, 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया। 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया। पढ़ना था 80 और पढ़ लिया 50, तो इसने कितना कम पढ़ा? 30 कम पढ़ा। इसने कितना कम पढ़ा? 30 कम पढ़ा। पढ़ना था 80, पढ़ लिया 50, इसका मतलब इसने 30 कम पढ़ा। 30 कम पढ़ा तो वो उस संख्या में योग में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने कर दिया 30। तो उन संख्याओं का सही सम कितना है? उन संख्या का सही योग कितना है? 630 है। उन संख्याओं का सही योग 630 है। 80 के स्थान पे 50 पढ़ लिया, इसने 30 कम पढ़ा। शुद्धिकरण करने के बाद या सही करने के बाद देखा गया तो 30 और आया, तो हमने 600 में 30 और जोड़ दिया। सही योग कितना बना? 630 बना। फिर बोला कि उसने कुल मात्रा को, कुल संख्याओं को 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। 15 के स्थान पे उन संख्याओं को 10 पढ़ लिया, तो वो टोटल संख्याएं कितनी थी? कितनी संख्याएं थी वो सही में? सही तो वो संख्या 15 थी, लेकिन उसने तो यहाँ 10 ही पढ़ा है। इसलिए हम डिवाइड किससे करेंगे? 15 से करेंगे। यही तो है योग बटा संख्या बराबर औसत। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सही संख्या कितनी है? 15 ही है। उसने बोला ये बात कि 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। इसी कारण से हम सही संख्याएं कितनी है? सही संख्याएं कितनी है? सही योग कितना है? 630 है। जी, 15 चौक के 60। ठीक है, 3 बच के 3, 30, 15, 2, 42। तो उन संख्या का सही एवरेज क्या होगा? 42 होगा। 42 उन संख्या का सही औसत होगा 42। एक बार सर दोबारा बताइएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 है। गलती से 80 के स्थान पर किसी संख्या को 50 पढ़ लिया और टोटल संख्याओं को 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया। टोटल संख्याओं को, जितनी प्राकृतिक संख्या थी उसको 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया, तो संख्या का सही औसत क्या होगा? संख्या का सही एवरेज क्या होगा? संख्या का सही औसत क्या होगा?
तो उन संख्या का टोटल सम 600 होगा। अगर आप ये बोल सकते हो कि सर नहीं, कुछ आपको सस्पेंस, आपको कंफ्यूज लग रहा है, कि आप ये कह सकते हो सर आप इनको 600, औसत ही तो गलत होगा, औसत गलत हो सकता था। नहीं जी, आप क्या करते हो, योग ही तो करते हो। अरे यार योग करते हो, आपने 10 प्राकृतिक संख्या बताई, मैंने 10 से भाग दिया तो आपने कहा औसत 60 है। पहले आप क्या करते हो, पहले संख्या का आप योग निकालते हो, पहले संख्या का योग निकाला जाता है, उसके बाद एवरेज निकाला जाता है। इसलिए पहले आपका सम होगा। इसलिए योग क्या होगा संख्या का, कि कुछ भी संख्या है योग, तो योग बटा संख्या 10 तो बराबर एक, औसत कितना निकाला 60, तो वो योग कितना था, योग तो 600 था ना, मल्टीप्लाई हो गया, योग था 600। इसलिए उन संख्या का योग कन्फर्म 600 था, यह कन्फर्म है, उन संख्या का योग 600 कन्फर्म था। तो इसीलिए बोला 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 60 का मतलब उसका योग 600 था। ठीक है, 30 कम पढ़ लिया हमने, 30 और ऐड कर दिया। इसी प्रकार से 630 उस संख्या का सही योग है, उन संख्याओं का सही योग कितना है 630। और वो संख्याएं कितनी है, 10 नहीं है वो संख्याएं, वो संख्याएं भी 15 है, वो संख्याएं भी 10 नहीं है, वो संख्याएं भी कितनी है 15 है। इसने बोला है कि और संख्याओं को गलती से 15 के स्थान पे 10 पढ़ लिया है, तो वो संख्याएं कितनी है 15, इसीलिए 630 बट्टा 15 बराबर 42। संख्या का सही औसत कितना है 42। क्या आपको इस बात में किसी प्रकार की समस्या, हाँ या ना, नो प्रॉब्लम। चलो आप इस तरह का एक क्वेश्चन करो तब पता चल जाएगा। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। दोबारा बोलूं, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या को गलती से 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया, एक संख्या को गलती से 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और दूसरी संख्या को 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया। दूसरी संख्या को गलती से 40 के स्थान पे, दूसरी संख्या को गलती से 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया। नो प्रॉब्लम यहां तक। दूसरी संख्या को गलती से 60 के स्थान पे 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया और प्राकृतिक संख्याओं की कुल मात्रा को भी, प्राकृतिक संख्याओं की कुल मात्रा को भी, प्राकृतिक संख्याओं की कुल मात्रा को भी 20 के स्थान पे, प्राकृतिक संख्याओं की कुल मात्रा को भी 20 के स्थान पे कितना पढ़ लिया 25 पढ़ लिया। 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया, तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा, तो संख्या का सही औसत क्या होगा, निकालियो जरा। तो संख्याओं का सही औसत क्या होगा, सही औसत निकाले। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और दूसरी संख्या को 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया और बोलेगा कि प्राकृतिक संख्याओं को भी 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया था, तो बताओ संख्या का सही औसत क्या है। कैसे करेंगे, देखो इधर, नो प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम ना जी, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। क्या बोला इसने, संख्याओं को उसने 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोला, कुछ भी बोले, उसने बोला कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40
25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40, उसने ट्रिप सही, उसने 60 पढ़ना था और उसने पढ़ लिया कितना 20। ओ माय गॉड, गलती पे गलती कर दिया। उसने पढ़ना था 60 और पढ़ लिए 20। एक दूसरी संख्या को उसने 40 पढ़ना था, एक दूसरी संख्या को उसने 40 पढ़ना था और उसने 60 पढ़ ली। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो उससे सही कितना पढ़ना था, उसने संख्या को 100 पढ़ना था सही, और उसने पढ़ कितने लिए 80 पढ़ लिए जी। उसने सही पढ़ना था 100, ओवरऑल देखा जाए तो उसने पढ़ना था 100 और उसने पढ़ लिए 80। तो उसने कितना, और मतलब उसने 100 पढ़ने थे, उसने 100 पढ़नी थी, संख्याओं को 100 पढ़नी थी और उसने 80 पढ़ ली। इसको मतलब संख्याओं को उसने कितनी कम पढ़ी जी सर, उसने 20 कम पढ़ा। उस संख्याओं को उसने 20 कम पढ़ा। ठीक है, इन संख्याओं को अगर योग की बात की जाए, इन संख्याओं की अगर योग की बात की जाए तो 25 संख्याओं का औसत 40 होने का मतलब कितना है, 25 चौक 100, 1000। इन संख्याओं का योग कितना हुआ 1000। इन संख्याओं का योग 1000 हुआ और उसने 100 के स्थान पे 80 पढ़ लिया। इसका मतलब 20 इसने यहाँ कम पढ़ लिए। इसका मतलब ये हुआ जी, उन संख्याओं का एकदम सही योग कितना है, उन संख्याओं का करेक्ट सम कितना है, वो 120 है जी। तो बोला, आगे बोलेगा कि उसने संख्याओं की मात्रा को भी, उन संख्याओं की मात्रा को भी 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया। तो वो सही संख्या क्या मानोगे आप, वो सही संख्याएं क्या है, वो सही संख्याएं तो कितनी है 20 ही तो है। 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या तो 20 ही है, लेकिन उसने जब एवरेज निकाला है उस समय उसने गलती से 25 पढ़ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 न होकर वो संख्याएं कितनी है 20। तो क्या मानोगे आप जी, ये मानेंगे सर कि सही योग तो उन संख्याओं का 1020 है और वो टोटल सही संख्याएं कितनी है 20 है। काटो, 102/2 का मतलब 51। तो उन संख्याओं का सही औसत कितना होगा 51 होगा। सर जी समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, देखिएगा एक बार दोबारा से, फिर से झटके से। एग्जाम में कैसे बनाओगे वो भी देखिए और इसे दोबारा भी देखिए। एग्जाम में आप इसे कैसे बनाओगे वो भी देखिए और इसे दोबारा भी देखिए। बोले कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। उसने बोला कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, इसका मतलब उन संख्याओं का योग कितना है 1000 है। फिर बोला कि 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया। ओवरऑल उसने पढ़ना था 100 और पढ़ कितने लिए 80। कितना कम पढ़ा इसने 20। तो इसको 20 और करेक्शन करने पर या सही करने पर 20 और दे दिए जाएंगे। इसी प्रकार से उसका सही योग कितना उन संख्याओं का 1020 है जी। उन संख्याओं का सही योग 1020 है। फिर बोला कि उन संख्याओं को, फिर बोला उन संख्याओं को 20 के स्थान पे, उन संख्याओं को 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया, उन संख्याओं को 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया। इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने, उसका मतलब सर ये समझा कि वो संख्याएं तो 20 ही थी लेकिन वो गलती से 25 टाइप कर दिया या उसने 25 पढ़ लिया। तो वो संख्याएं तो 20 थी लेकिन उसने 25 पढ़ लिया। तो हमें तो सही औसत निकालना है। सही औसत निकालने के लिए हमें सही सम की जरूरत होगी, सही योग की जरूरत होगी और सही उन संख्याओं की भी जरूरत होगी। इसी प्रकार से हम उसका सही औसत निकाल सकते हैं। तो हमने करेक्शन करने के बाद, उसने हम लोगों ने शुद्धिकरण करने के बाद हमने पाया कि 1020 उन संख्याओं का सही योग है और देखा गया तो वो सही संख्याएं 20 हैं न कि 25 है और उसने बोला है 25। इसलिए हमें सही सम निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 20 से और हम काटेंगे तो नया एवरेज हमारा आएगा 51। ये आया नया एवरेज। किसी लोगों को ये कंफ्यूज है कि सर क्या औसत भी तो गलत हो सकता है। उसने बोला है कुछ कि 25 के
20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया, नहीं होता है बिल्कुल। मैं बार भी आपको ये बात बताई थी, एक बार दोबारा भी बताना चाहता हूँ, कोशिश करूँगा आपको समझाने की पूरी। इन संख्याओं को जब योग बटा संख्या की जाती है तो संख्या कितनी है, 25 है। संख्या कितनी मानी उसने, 25, और उसने बोला कि औसत 40 आया। उसने बोला औसत 40 आया, संख्या बोला उसने 25 है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर एवरेज। 25 संख्याओं का योग उसने 40 बताया। इसका मतलब ये हुआ हम योग निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई योग कितना होगा, 25 4 100 0 1000। तो जो संख्याओं का सम है ना वो कन्फर्म 1000 है। उन संख्याओं का सम जो है वो कन्फर्म 1000 है, और शुद्धिकरण करने के बाद 20 और जोड़ दिया तो एकदम रियल जो उस संख्याओं का योग है वो 1020 है, और रियल वो टोटल वो संख्याएं जो है वो 20 है। इसी प्रकार से उनका सही औसत 51 आया। क्या आपको समझ में यह बात आई? जी सर। देखिएगा, प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप रब कर दूं किधर? ठीक, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले घबराना नहीं, कर दो जैसा भी है। बच्चों वाले बकवास क्वेश्चन है, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। कुछ संख्याएं, कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत 30 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, मुझे नहीं मालूम वो संख्याएं क्या है। तो हो सकता है क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछा होगा कि वो संख्याएं कितनी है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। फिर बोलेगा उसने एक संख्या को 50 के स्थान पे, उसने एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया। 50 पढ़ना था, ये मेरा ट्रू, ये मेरा फॉल्स, ठीक है। एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, और एक दूसरी संख्या को उसने 40 के स्थान पे 4 पढ़ लिया। एक संख्या को उसने 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, और एक दूसरी संख्या को उसने 40 के स्थान पे, एक दूसरी संख्या को उसने, कुछ भी मानो नो प्रॉब्लम, ये मान लो कि 5 पढ़ लिया। एक दूसरी संख्या को उसने 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया। ओवरलैपिंग हो गई इसने, मतलब दोबारा यही टाइप कर दिया जो होता है ना कंप्यूटर में जैसे टाइप करते हैं, बस ऊपर नीचे टाइप हो गया, ये समझो। एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, एक दूसरी संख्या को उसने 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, और फिर करेक्शन के बाद या शुद्धिकरण के बाद या सही करने के बाद पाया गया कि संख्या का सही औसत या संख्या का नया औसत जो आया वो मेरा, बोलेगा कुछ भी बोले, न्यू एवरेज, सही औसत उन संख्या का जो निकल के आया, सही एवरेज जो इन संख्या का आया, वो उसने बोला, कुछ भी बोला नो प्रॉब्लम, 35। उन संख्या का सही एवरेज 35 आया। तो बताओ कि वो संख्याएं कितनी है, वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, फाइंड द नेचुरल नंबर। तो वो संख्याएं कितनी है, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। क्या बोला इसमें, देखिए कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, लिखना नहीं कुछ भी, एक बार समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाओगे। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, उसमें उस फिर बोलेगा उसने एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, और एक दूसरी संख्या को उसने 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, और फिर शुद्धिकरण के बाद या सही करने के बाद पाया, देखा गया तो संख्या का सही औसत 35 हुआ, 35 हुआ। तो बताओ वो प्राकृतिक संख्या कितनी थी? जी नो प्रॉब्लम। उसने बोला कि संख्या का शुद्धिकरण या सही करने के बाद, मैं यहाँ लिखता हूँ, संख्या को सही करने के बाद सही औसत जो मेरा आया, संख्या का जो सही औसत जो आया वो मेरा आया 35। यहाँ तक प्रॉब्लम? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछना चाहता है? सबसे बड़ी अहम बात यह होती है
कि हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, चाहे हम प्रैक्टिस करें, चाहे हम कोई मॉक टेस्ट दे, और चाहे हम एग्जाम में बैठकर हमारा भविष्य क्लियर करें, हमारा भविष्य हमारा फ्यूचर के बारे में जो क्लियर करना वो डिसाइड करें, हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें क्वेश्चन पहले समझ में ये आना चाहिए, चाहे वो क्वेश्चन किसी प्रकार का हो, चाहे वो क्वेश्चन रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में कन्फर्म ये होना चाहिए कि हमसे पूछना क्या चाहता है और उसने दे क्या रखा है, ये हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हमें नोटिस करना पड़ता है, नोटिस करना होता है ये बात जी। हमें क्या करना है, देखो इसने बोला कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं का औसत 30 है और एक संख्या को गलती से 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया और एक दूसरी संख्या को 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया और सही करने के बाद पाया कि संख्या का सही औसत 35 है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जी, वो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, एक दूसरी संख्या को 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसे पढ़ना कितना था? ओवरऑल उसे देखा जाए तो उसे पढ़ना कितना था? 90 पढ़ना था। और उसने पढ़ा कितना? उसने 10 ही पढ़ा जी सर। उसे पढ़ना था 90 और उसने पढ़ा 10। इसका मतलब उसने 90 पढ़ना था 90, उसने पढ़ना था 90, उसने ऐड करना था 90, उसने टाइप करना था, और उसने अगर 10 ही टाइप किया है तो उसने कितना कम टाइप किया है जी? 80 कम टाइप किया। तो 80 नंबर हम और देंगे ना उसे, 80 नंबर और देंगे ना हम, और 80 नंबर अगर उन लोगों को हम और देंगे तो उससे उसका औसत तो प्रभावित होगा, ये तो निश्चित है। अगर उन लड़कों के हम इस औसत 30 आया है उन लड़कों का, और अगर उन लड़कों के सही करने के बाद या उस टाइप को हम सुधारने के बाद अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर 80 नंबर उन लड़कों को कम दिए हमने, तो 80 नंबर अगर उन लड़कों के हम और ऐड करेंगे तो उसका औसत तो पूर्णतः प्रभावित होगा, और वो कितना प्रभावित होगा वो देखना है। तो जी उसने बोला कि सही करने के बाद पहले जो औसत 30 था वो औसत सही नहीं था, क्योंकि वो सही इसलिए नहीं था क्योंकि उसने गलती कर रखी है जी। वो औसत इसलिए सही नहीं था, उसने गलती कर रखी है। गलती वो थी हमारे कि उसने 50 के स्थान पे 5 ही टाइप कर दिया। कितना पागल था साहब, 50 के स्थान पे 5 टाइप कर दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। और 40 के स्थान पे उसने 5 टाइप कर दिया, और वो टाइप भी इतनी मूर्खता से किया, जो ऊपर वाली लाइन लिखी था ना वैसा के वैसा नीचे 5 भी टाइप कर दिया। अच्छा जी ये किया उसने, तो इसी के कारण उसका ये एवरेज तो सही नहीं है उसका औसत। तो उसने बोला उसके बाद यदि शुद्धिकरण करने के बाद या सही करने के बाद अगर उसका औसत 35 होता है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि उसका औसत कितना बढ़ा? उसका औसत जी कितना बढ़ा? 5 जी। एक छोटी सी बात लेकर चलता हूँ, आप देखिए। अगर बोल रहा है कि कुछ क्लास में या कुछ एक रूम में कुछ लड़के रहते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं, एक लड़के के टेस्ट का रिजल्ट सुनाया गया, टेस्ट में रिजल्ट जो टेस्ट टाइप करके उनको रिजल्ट दिया गया, तो एवरेज देखा गया 30 आया, एवरेज देखा गया 30 आया है। फिर उस लड़कों ने बोले ओ माय गॉड मेरे इतने क्यों आए जी, किससे क्या हुआ? तो उसने देखा, उसने नोटिस किया, उसने एक बार दोबारा से रिवाइज रिजल्ट देखने को कहा, तो देखा गया कि 50 के स्थान पे एक सब्जेक्ट में से 5 नंबर दे दिए। एक बार मानो आप ये बात, उसके 50 के स्थान पे 5 नंबर दे दिए, और एक दूसरे लड़के को 40 के स्थान पे 5 नंबर दे दिए। ओ माय गॉड क्या कर दिया इसने? 90 देने थे ओवरऑल और 10 नंबर दिए। ओ माय गॉड 80 नंबर उन लड़कों में और बांटेंगे। 80 नंबर वो जो भी स्टूडेंट जो भी साथ रहते हैं, एक रूम के जितने लड़के हैं उनमें 80 नंबर और हम बांटेंगे, तो 80 नंबर और बांटेंगे। ओ माय गॉड हमारे तो 80 नंबर आ गए। दो लड़के बोलेंगे नहीं जी 80 कैसे आएंगे, हमारा तो एवरेज तो सिर्फ 30 था, पहले हमारे तो 30 थे, 35 हुआ है। ऐसा क्यों जी, औसत इतना ही क्यों होगा जी? 30 थे 35, एक जना को कितना आएगा? एक लड़के को कितने आएगा? 5 आएगा जी। 5 ही क्यों आएगा? 80 थे ना अजी, इसलिए आएगा। हम इसमें 16 लड़के हैं ना, रोम में हम 16 लड़के हैं, इसलिए हमारे 5 ही आएगा। 5 ही बढ़ेगा, 30 का 35 ही होगा, न कि 30 का 80 होगा या 30 का
110 होगा, यह नहीं हो सकता। इतने लड़कों में कैसे कैसे बांटेंगे? 30 से 35 होने के मतलब ये हुआ एक लड़के को 5-5 बढ़ा है। एक लड़के को 5-5 बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 80 कितने लड़कों में बटेगा? कितने लड़कों में बटेगा? ये 16 लड़कों में बटेगा। इसी प्रकार से कहा जा सकता है प्राकृतिक संख्याओं का टोटल प्राकृतिक संख्या कितनी थी? 16 थी जी। एक बार दोबारा देखिए, एग्जाम में कैसे बनाओगे इसे क्वेश्चन को। देखिए इधर देखिए, सब मिटा दिया मैंने, सिर्फ क्वेश्चन छोड़ा है जी। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। एक संख्या को 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया गया और एक दूसरी संख्या को 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया गया और उसके बाद सही करने के बाद, करेक्शन सही करने या शुद्धिकरण करने के बाद देखा गया तो संख्या का सही औसत 35 है। संख्या का सही औसत 35 है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? यह प्राकृतिक संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? फाइंड द नेचुरल नंबर क्वांटिटी। ठीक है, उन संख्याएं बतानी है। ठीक है जी। देखा गया तो 50 के स्थान पे 5 पढ़ लिया और 40 के स्थान पे 5 पढ़ लिया, तो इसका मतलब और देखा जाए तो उसे 90 पढ़ना था। डायरेक्ट एग्जाम में कैसे मारना है, लिखना 90 पढ़ना था। पढ़ा कितना? 10 पढ़ा जी। कितना कम पढ़ा? 80 कम पढ़ा जी। 80 कितने लोगों में बांटना है? 80। फिर पता चलेगा कितना औसत 30 आया। शुद्धिकरण सही करने के बाद 80 अंक और देने के बाद औसत कितना हुआ? 35 हुआ। एक लड़के को कितना बढ़ा? 5। एक लड़के को 5 बढ़ा और टोटल बढ़ा है 80। एक लड़के को 5 बढ़ा, टोटल बढ़ा है 80। तो वो लोग कितने थे या वो संख्या कितनी थी? 16। क्या आप समझे जी? एक क्वेश्चन करिएगा आप, एक क्वेश्चन करिएगा आप, नो प्रॉब्लम। कुछ भी बोले, नो प्रॉब्लम। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। मैं लिख देता हूं, क्या इसे मिटा दूं जी? कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को 80 के स्थान पे, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और एक दूसरी संख्या को भी गलती से, एक दूसरी संख्या को भी गलती से 60 के, एक दूसरी संख्या को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। एक दूसरी संख्या को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और उसके बाद उसका शुद्धिकरण करने के बाद या सही करने के बाद, करप्शन सुधारने, सही करने या शुद्धिकरण के बाद, जो भी आप लिखो, जो भी आपके लिए बेटर रहे, शुद्धिकरण करने के बाद पाया कि देखा गया तो संख्या का सही औसत, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, 29 है। संख्या का सही औसत 29 है। तो बताओ कि वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। यदि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया, एक संख्या को 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया है और दूसरी संख्या को भी गलती से 60 के स्थान पे, दूसरी संख्या को भी गलती से 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया है। तो सही करने के बाद या सही करने के बाद सही औसत, सही करने के बाद सही औसत 29 है। तो बताओ कि वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? फाइंड द नेचुरल नंबर ऑफ क्वांटिटी। वो प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? देखिए जी, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम।
उसने बोला कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, क्या आप बता सकते हैं उसने सही कितना पढ़ना था? सही पढ़ना था उसे 80, और उसने पढ़ कितना लिया? जी गलत पढ़ लिया, उसने 20 पढ़ लिया। उसने 80 पढ़ना था, उसने 20 पढ़ लिया। और एक दूसरी संख्या पे गलती कर दी इसने। एक दूसरी संख्या को उसने 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। हाँ जी, एक दूसरी संख्या को उसने 60 पढ़ना था और उसने कितना पढ़ लिया? 20 पढ़ लिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसे कितना पढ़ना था? 140 पढ़ना था और उसने पढ़ कितना लिया? जी सर, उसने 40 पढ़ लिया। ओवरऑल देखा जाए तो उसे 140 पढ़ना था और उसने कितना पढ़ लिया? 40 पढ़ लिया। 140 पढ़ना था और उसने 40 पढ़ लिया। इसका मतलब उसने कितना कम पढ़ा जी? 100 कम पढ़ा। उसने 100 कम पढ़ा और ये बोला कि 100 कम पढ़ा, और ये 100 को ऐड करने के बाद, 100 को सुधारने के बाद ये 100 जो कम पढ़ा वो ऐड होगा, कम पढ़ा वो ऐड होगा। तो वो 100 को सुधारने के लिए 100 को ऐड करने के बाद उसका औसत तो भी तो बढ़ेगा। जी सर, अगर उसका औसत 25 था और उसके बाद सही करने, शुद्धिकरण करने के बाद अगर उसका औसत 29 होता है, अगर उसका औसत 29 होता है तो इसका मतलब साफ है औसत तो जब ही बढ़ेगा जब उसमें कुछ ऐड होगा। औसत जब बढ़ेगा जब उसमें कुछ ऐड होगा जी। हाँ जी, वो ऐड किस होगा? तो 25 से 29 का मतलब ये समझा कि उसमें +4 बढ़े हैं, उसमें +4 बढ़े हैं। और ये बोल रहा है कि हम लोगों ने 100 बढ़ाया है, तो वो 100 कितने लोगों में बांटा कि एक आदमी के 4 आए? वो 100 कितने लोगों में बांटा गया कि एक आदमी को 4 आए? अजी वो 25 लोगों में बांटा गया। एक बार मैं वापस एक व्यवहारिक रूप से लेकर चलता हूं, एक बार दोबारा समझिए, क्या किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना जी। मैं बोलता हूं कि एक क्लास में कुछ लड़के थे, एक क्लास में कुछ लड़के थे और उनका औसत 25 है, उनका औसत खर्च 25 रुपये है। जी सर, नो प्रॉब्लम। एक क्लास में, एक क्लासरूम में 25, कुछ लड़कों का औसत 25। हुआ क्या कि एक लड़के के पेमेंट को, एक लड़के के रुपये को 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। देखा गया कि उनका एवरेज देखा गया तो एक लड़के के 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। एक दूसरे लड़के को देखा गया तो उसके रुपयों को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। एक दूसरे लड़के के 60 के स्थान पे बस 20 पढ़ लिया। इसका मतलब साफ है कि 140 तो पढ़ना था और उसने पढ़ कितने लिए? 40। जी सर, ओ माय गॉड। तो ये गलती करने के बाद इनका एवरेज जो आया, ये गलती करने के बाद इनका जो एवरेज वो आया वो 25 आया। इसका मतलब ये हुआ जी 25 औसत सही तो नहीं है, इसलिए तो उसने एग्जाम में 29 सही औसत दिया है। इसीलिए उसने एग्जाम में 29 सही औसत दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जी सर 2 लड़कों के 100 नंबर कम पढ़ लिया जी, 100 नंबर और 2। ओ माय गॉड, 2 लड़के वो कौन कौन से 100 नंबर? हम तो दोस्त है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, हम लोगों को औसत निकालना है। वो जी 25 से 29 हो गया। अजी माय गॉड, अरे 25 से 29 हो गया तो एक लड़के को जी, एक लड़के को 4 जी, एक लड़के को 4 ही क्यों आएंगे? एक बंदे को 4 ही नंबर क्यों बढ़ेंगे? अरे हम लोग कितने हैं? एक लड़के को 4 ही नंबर बढ़ेंगे। ओ माय गॉड, हम 25 बंदे हैं, इसीलिए एक लड़के को 4 नंबर बढ़ेंगे। क्या आप समझे? क्या आपको समझ में आया? आखिर इसे एग्जाम में कैसे बनाएंगे? दोबारा नहीं हो गया, ये तिबारा हो गया। देखिए इधर, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको दोस्तों समझना है। प्लीज अटेंशन, माइंड द बोर्ड। देखिए इधर क्या बोला कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, नो प्रॉब्लम। यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम? नो सर। एक संख्या को 80 के स्थान पे 20 पढ़ लिया और एक दूसरी संख्या को 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया। तो ऐसा होने के बाद जो शुद्धिकरण जो सही किया गया तो देखा गया तो एवरेज 29 हो गया। एवरेज 29 हो गया। तो हमें कहा कि सही करने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि सही हमें करना है।
सही करेंगे जी हम। 80 के स्थान पे 20 दिया और 60 के स्थान पे 40 दिया, तो ओवरऑल देखा जाए तो 140 के स्थान पे इन लोगों ने कितने दिए, 40 दिए सर। तो देखा जाए तो इसने 100 कम दिए। कितने कम दिए, 100 कम दिए। 100 कम दिए और ये बोल रहा है कि 100 कम दिया है, अजी 100 और दो, 100 और दो। अरे बोल रहा है मैं तो एक किलो को 4 नंबर आए, नंबर तो 100 बढ़ाए। कितने आदमी हैं हम, कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, तो 4 4 ही बढ़ी है। एवरेज 25 से 29 होने का मतलब 4 4 ही बढ़ा है। इसका मतलब वो संख्याएं कितनी हो सकती है, अजी देख लो ना, 100 संख्याएं बढ़ाई है और एक संख्या पर 4 बढ़ रहा है, तो वो संख्याएं कितनी है, 25। क्या किसी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की? नो सर, थैंक्स। देखिए नेक्स्ट टाइप, प्लीज टेक योर टाइम। कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले, क्या आप डरोगे? नो सर, बिल्कुल नहीं दोस्तों, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। क्या मैं इसको रब कर दूं, क्या इसे मैं रब कर दूं? कुछ भी बोले, घबराना नहीं। हम एक बच्चों वाला क्वेश्चन करेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को आता है, सबको आता है कुछ लोगों, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो देख लेगा, हम सब साथ हो जाएंगे। सबका साथ सबका विकास सबका साथ एंड सबका विकास। बोलेगा कुछ, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप, बोले कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। बोले कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, नो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एक बार लिखिएगा नहीं, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है, लिख दिया। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। क्या यहां तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम? नो सर। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं, यदि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं, यदि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं का औसत है, बोले नो प्रॉब्लम। बोला कि मान लो 24 है। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यही संख्याएं हैं वो, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। बाद में बोलेगा कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24 है और अंतिम 3 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या और नीचे से अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याएं का औसत कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। मानो बोल दिया 40 है। अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। तो बताइएगा कि वो तीसरी संख्या क्या है? बोलिएगा नो प्रॉब्लम। बच्चों वाला कुछ लोगों ने बना लिया, लेकिन डरिएगा नहीं, हम बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे लेकिन इसका डिटेल्स देखेंगे। एक बार डिटेल्स, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने की एग्जाम है, हमें डिटेल से एग्जाम है, हमें फटाफट मारना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे होता है, जिससे अगर कई बार मामला गड़बड़ भी हो जाता है तब भी हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं जी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार फर्स्ट एंड लास्ट बार इसे डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद इसे डायरेक्ट करेंगे। देखो इधर इसने बोला कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। माना कि मैंने कुछ प्राकृतिक संख्याएं मान ली, माना a प्लस b प्लस c d और e, ये मैंने प्राकृतिक संख्याएं मान ली, a b c d और e। मानना ये 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका औसत उसने बोला है, उसका औसत उसने बोला है 30 है। तो क्या मैं इनका सम बता सकता हूं? औसत 30 है तो इसका सम कितना है? सर 150 हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद उसने बोला कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24 है,
तो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? ए, बी और सी। तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला 24 है, नो प्रॉब्लम। तो क्या उनका योग बता सकते हो आप? उनका औसत 24 है, उनका एवरेज 24 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? 72। ठीक है। फिर बोला उसने अंतिम से 3 प्राकृतिक संख्या, अंतिम से 3 प्राकृतिक संख्या, अंतिम से 3 प्राकृतिक संख्याएं का औसत 40 है। तो अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याएं कितनी है? सी, डी और ई। अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्या हुआ? अंतिम से 3 संख्या, अंतिम संख्या कौन सी है? सी प्लस डी प्लस ई। सी, डी और ई अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याएं, उनका औसत अगर उसने 40 बोला तो उन संख्याओं का योग कितना है जी? 120 है। उन संख्याओं का योग कितना है जी? 120 है। 1 और 2 इनको जोड़ने पर, अगर इसको जोड़ा जाए, अगर इसे जोड़ा जाए 1 और दोनों को इनको जोड़ने पर, तो a प्लस बी प्लस सी, एक बार सी को मैं बाहर रखता हूं, ठीक है, डी प्लस ई प्लस सी, ए बी सी डी ई और सी, ऐसा बोला। तो इनका योग कितना होगा? 72 प्लस 120, 192, 192 होगा। तो इन संख्याओं का जो योग है वो 192 होगा। और ये बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई इन संख्याओं का योग 150 है। तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की जगह मैं रखता हूं एज इट इज, सॉरी 150 रख दिया, ठीक, नो प्रॉब्लम। 150 एज इट इज वैसा का वैसा रख दिया, और सी मैंने वैसा का वैसा रख दिया, नो प्रॉब्लम। 192 हो गई। तो इसको इधर माइनस करने पर सी का मान कितना आया जी? 42 आया। तो तीसरी संख्या है कौन सी? सी, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 42 होगी। ये आपकी डिटेल है। क्या आपको डिटेल में समझ में आया? क्या आपको डिटेल समझ में आया? जी सर। आखिर उसे एग्जाम में बनाएंगे कैसे? ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे देखिएगा। बोले नो प्रॉब्लम, आप इसे डायरेक्ट या आप इसे एग्जाम में कैसे बनाओगे? देखो इधर उसने बोला कि 30 प्राकृतिक संख्या या 5 प्राकृतिक संख्या, सॉरी 5 प्राकृतिक संख्याएं का औसत 30। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 24, अंतिम 3 प्राकृतिक संख्याएं का औसत 40, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन में बोल रहा है और उसने बोला कि तीसरी संख्या क्या होगी, यही तो बात है। जी सर, नो प्रॉब्लम। तो क्या इनका सम देखा जाए? जी, क्या इसका योग देखा जाए तो इनका योग कितना होगा? 150। इनका योग कितना होगा? 72। इनका योग कितना होगा? 120। इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो टोटल 3 3 कितनी संख्याएं होगी? 6। इन 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 192। इन संख्याओं का योग 92 होगा, 192 होगा। 5 संख्याओं का योग 150 होगा, 6 संख्याओं का योग 192 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीसरी संख्या ही तो नहीं है, वो 5 संख्याएं का योग इसने 150 बोला है, तो यह वो एक संख्या कौन सी है? तो उनका योग 42 है। जी, उनका योग 42 है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप और ऐसे क्वेश्चन में वो सिर्फ बीचली संख्या पूछेगा, क्योंकि ऊपर से ऐसे क्वेश्चनों में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संख्याओं में वो बीच वाली संख्या पूछेगा। सिर्फ और सिर्फ बीच वाली संख्या वो इसलिए पूछेगा क्योंकि ऊपर से
3 नंबर संख्या और नीचे से 3 नंबर संख्या। इसका मतलब जो बीच वाली संख्या है ना वो 2 बार रिपीट होती है। ऐसे क्वेश्चनों में या ऐसे टाइप में बीच वाली संख्या ही 2 बार रिपीट होती है, इसीलिए वो संख्याएं बीच वाली पूछेगा। और इसमें बीच वाली संख्या 3 है, संख्या टोटल 5 है, इसमें बीच वाली संख्या 3 है। क्या मेरी बात आप समझे? जी, प्लीज टेक योर टाइम। क्या आप समझे? क्या आप यहां तक समझे? जी, क्या मैं आगे चलूं? आप एक क्वेश्चन करिएगा। क्या आपको कोई प्रॉब्लम? नो सर। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 है, 46 है। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 है। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 है। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 है, 46 है। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 6 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है और अंतिम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अंतिम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। तो बताओ कि वो छठवीं संख्या क्या है? तो बताओ कि वो छठवीं संख्या क्या है? आप इस क्वेश्चन का करने का प्रयास करें, एक बार ट्राई करें। नो प्रॉब्लम, कुछ भी बोले नो प्रॉब्लम। क्या आप ऐसे क्वेश्चनों से घबराते हो? ये से बकवास क्वेश्चनों से आप घबराते हो? क्या आप इस बच्चों वाले क्वेश्चनों से डरते हो? नो सर। क्या करोगे आप? इसने बोला कि 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 46 है। अगर 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत इसने 46 बोला तो इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है? कितना बताओगे आप? 506। 41506 506 है। इन संख्याओं का योग 506 है। फिर बोला इन संख्याओं का योग 506 है। ठीक है सर। प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, इसको मतलब यह हुआ कि प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना है? 240 है। प्रथम 6 संख्याओं का योग 240 है। क्या आप समझे? जी। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 होने का मतलब यह है कि अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना है? 300 सर। क्या आप यहां तक समझे? ठीक है सर। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। तो क्या इन 12 संख्याओं का ओवरऑल 12 संख्याओं की योग की बात की जाए तो है 540। इन संख्याओं के 12 संख्याओं का योग की बात की जाए तो उन संख्याओं का योग कितना है? 540। और ये बोल रहा है कि 11 संख्याओं का जो योग है, ये बोल रहा है कि जो 11 संख्याओं का जो योग है वो 506 है। ये बोल रहा है कि 11 संख्याओं का जो योग है वो 506 है। और यही कह रहा है कि प्रथम 6 और अंतिम 6 प्राकृतिक संख्याओं की योग, 12 संख्याओं का योग अगर देखा जाए तो 540 है। और 11 संख्याओं की योग की ये बात कर रहा है जी कि 506। तो एक संख्या वो कौन सी संख्या है कि वो 2 बार ऐड हुई है? क्यों संख्या 12 बता रहे, संख्या 11 थी, तो वो कौन सी संख्या? वो 6 नंबर संख्या जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया, वो 6 नंबर संख्या ही है जो एक क्वेश्चन में पूछा गया या एग्जाम में पूछा गया। तो वो संख्या ही क्या है? 34। वो संख्या ही 34